ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। 12वां सेकंड, तीसरा अध्याय। सुखदेव जी का राजा परीक्षित से पिछले राजाओं का हाल कहना। सुखदेव जी ने कहे, परीक्षित, जो राजा दूसरे का राज्य व धन लेने की इच्छा रखकर पिता पुत्र भाई भाई से लड़ मरते हैं, ऐसे राजाओं को पृथ्वी हंसकर कहती है कि देखो, सब मृत्यु का कलेवा होकर मेरे मालिक हुआ चाहते हैं। अपने बाप दादा का मरना देखकर भी संसारी तृष्णा नहीं छोड़ते। जितना परिश्रम दूसरे की पृथ्वी, द्रव्य व स्त्री लेने के लिए करते हैं तथा अपने व बिराने को मार डालते हैं, उतना काम क्रोध मोह लोभ आदि बलवान शत्रुओं को जीतने व अपना परलोक बनाने के लिए नहीं करते। जितना परिश्रम दूसरे की पृथ्वी, द्रव्य व स्त्री लेने के लिए करते हैं तथा अपने व बिराने को मार डालते हैं, उतना काम क्रोध मोह लोभ आदि बलवान शत्रुओं को जीतने व अपना परलोक बनाने के लिए नहीं करते। जब राजा पृथु, पुरुरवा, गाधी, नहुष, सहस्त्रार्जुन, मानधाता, सगर, खटवांग, धुंधमार, रघु, तृणबिंदु, ययाति, सरयाति, कुबलशाश्व, बलि, नरग, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, व्रतासुर, रावण और भौमासुर आदि ऐसे ऐसे प्रतापी शूरवीर तथा सब गुण व योगाभ्यास जानने वाले राजा मेरे ऊपर रहकर मुझे अपना कहते कहते मर गए। पर मैं किसी के साथ न जाकर अब केवल उन लोगों की कहानी मात्र रह गई। तब कलयुगवासी छोटे छोटे राजा जो कुछ धर्म में पराक्रम नहीं रखते, वृथा मुझे अपना जानकर आपस में लड़ते मरते हैं। इसलिए मनुष्य तनु पाकर यह चाहिए कि अपना मन संसार से विरक्त रखकर परमेश्वर की लीला व कथा सुने और हरि चरणों में प्रीति उत्पन्न करे। हे राजन, तुमको कुछ संसारी चाह रह गई हो तो इन राजाओं की गति समझकर विरक्त होने के लिए हरि चरणों में ध्यान लगाओ। संसारी व्यवहार झूठा होकर हरि भजन के सिवा और कुछ साथ नहीं जाता। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने विनय के, हे मुनिनाथ, चारों युगों के कौन कौन धर्म हैं और कलयुग में कौन उपाय करने से हरि चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है। सुखदेव जी ने कहे, परीक्षित, सतयुग में धर्म के चारों पैर सत्य, दया, तप और दान बने थे। सुखदेव जी ने कहे, परीक्षित, सतयुग में धर्म के चारों पैर सत्य, दया, तप और दान बने थे। सब छोटे बड़े अपने अपने धर्म कर्म में रहते थे। सब लोग आपस में प्रीति रखकर कोई किसी से शत्रुता नहीं रखता था। त्रेता में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपना अपना धर्म रखकर यज्ञ आदि करते थे, परंतु दूसरे को स्त्री गमन करने से धर्म का एक पैर टूट गया था। द्वापर में संसारी मनुष्य यश मिलने के लिए यज्ञ व पूजा करते हैं, परंतु दूसरे का धन लेने और पर स्त्री गमन करने से धर्म के दो चरण टूट गए हैं। कलयुग में 3 अंश पाप और 1 अंश पुण्य होगा। धर्म का एक चरण रह जाएगा। कलयुग में 3 अंश पाप और 1 अंश पुण्य होगा। धर्म का एक चरण रह जाएगा। 3 पैर टूट जाएंगे। कलयुग में मनुष्य केवल थोड़ा सा दान देने और कुछ सच्चाई रखेंगे, किंतु कलयुग के अंत में वह भी छोड़ देंगे। कलयुग में मनुष्य लोभी, कुरूप और अभागी अधिक उत्पन्न होंगे। 1-2 रुपए के लिए मनुष्य को मार डालेंगे। कुलीन स्त्रियां अपने पति की प्रीति छोड़कर दूसरे पुरुष से प्रेम रखेंगी। जब तक पति धन पात्र रहेगा तब तक स्त्री उसकी आज्ञा में रहेगी। विपत्ति पड़ने पर दूसरे पुरुष के साथ चली जाएगी। अच्छे भोजन में सुंदरी स्त्री की चाह में सन्यासी आदि ग्रस्त हो जाएंगे। विपत्ति पड़ने पर सेवक अपने स्वामी को छोड़कर दूसरी जगह चाकरी करेगा। सब लोग अपने स्वार्थ की प्रीति रखेंगे। राजा लोग अपने दासों को बुढ़ापे के समय छोड़ देंगे। बहुत मनुष्य द्रव्य व संतान की अधिक चाह रखकर भूत प्रेतों को पूजेंगे। धन लेने के लिए बेटा माँ बाप को दुख देगा। माता पिता भी खाने के लोभ में अपना बेटा बेच डालेंगे। शूद्र लोग वैरागी व सन्यासी आदि का वेश बनाकर दान लेंगे और ब्राह्मणों को मंत्र का उपदेश करेंगे। आप कथा बाँचने के लिए उच्च सिंहासन पर बैठकर ब्राह्मणों को नीचे बैठा लेंगे। इसी तरह अनेक पाप संसार में होंगे। हरि भजन व स्मरण कम हो जाएगा। चारों युग का फल प्रतिदिन मनुष्य के शरीर में प्रकट होता है। जिस समय मन जप, ज्ञान व धर्म की ओर लगे, उस समय सतयुग का धर्म समझना चाहिए। चारों युग का फल प्रतिदिन मनुष्य के शरीर में प्रकट होता है। जिस समय मन जप, ज्ञान व धर्म की ओर लगे, उस समय सतयुग का धर्म समझना चाहिए। जब लोभ व तृष्णा मन में अधिक उत्पन्न हो, तब त्रेता युग का धर्म जानो। जिस समय अभिमान, कामदेव व प्रेम मन में प्रकट हो,
उसमें द्वापर का धर्म समझो। जब झूठ, जीव हिंसा व क्रोध मन में अधिक उत्पन्न हो, वह कलयुग का धर्म जानना उचित है। राजा परीक्षित ने कलयुग का लक्षण सुनते ही बहुत डर कर पूछे, हे मुनिनाथ, जब कलयुग का ऐसा धर्म है तो संसारी जीव किस तरह उद्धार होंगे? सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, कलयुग में यज्ञ तप योगाभ्यास आदि कुछ नहीं बन पड़ता, परंतु एक बात बहुत अच्छी है कि दूसरे युग में संसारी मनुष्य सच्चे, धर्मात्मा और दयावान होने पर भी बहुत दिनों तक यज्ञ तप पूजा और तीर्थस्थान करने से मुक्त होते थे, किंतु कलयुग में केवल परमेश्वर का नाम जपने, उनकी लीला व कथा सुनने और गंगा नहाने से भवसागर पार उतर जाते हैं। जिस तरह महापापी अजामिल ब्राह्मण मरते समय नारायण नामक अपने बेटे को पुकारने से बैकुंठ को चला गया था, उसी तरह कलयुग में परमेश्वर का नाम लेते ही सब पापों से छूटकर मनुष्य पवित्र हो जाते हैं। दूसरे युग में धर्म कम था। जब किसी से कुछ पाप हो जाता था तब वह उसका प्रायश्चित कर डालता था। कलयुग में बहुत धर्म होने से कोई प्रायश्चित नहीं कर सकता। इसलिए दीन दयालु परमेश्वर केवल नाम लेने से सब पापों से छुड़ाकर सहज में मुक्त कर देते हैं। इस पर भी कलयुग में अज्ञानी मनुष्य दिन रात संसारी सुख में फंसे रहकर एक क्षण नारायण जी का स्मरण नहीं करते, जीवा से वृथा बकते हैं, परमेश्वर का नाम नहीं लेते। कलयुग में केवल भगवान का नाम लेने, पूजा ध्यान भजन करने, उनकी कथा व लीला सुनने और भक्ति रखने से मनुष्यों का सब दुख पाप और अज्ञान छूट जाता है। जब उनके हृदय में नारायण जी की कृपा से ज्ञान रूपी दीपक प्रकाशित होता है, तब वह माया रूपी अंधेरे से बाहर निकलकर मुक्ति पाते हैं। मनुष्य सतयुग में तप, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में पूजा, कलयुग में भजन व स्मरण करने से कृतार्थ होता है। सो हे राजन, तुम भी श्री कृष्ण जी की सावली सूरत का ध्यान हृदय में लगाओ तो चतुर्भुजी स्वरूप हो जाओगे। तुमने कलयुग में उद्धार होने का धर्म जो पूछा था, सो संसारी रूप समुद्र से पार उतरने के लिए परमेश्वर की लीला व कथा सुनना व पढ़ना सहज समझना चाहिए। इसमें इससे उत्तम कोई दूसरा उपाय नहीं है। यह श्रीमद् भागवत पुराण जो ब्रह्मा जी से नारद मुनि ने सुनकर वेद व्यास जी को बतलाया और मैंने उनसे पढ़कर तुमको सुनाया, जब यही कथा सूत जी नेमिषार मिश्रिक से शौनकादि 88,000 ऋषियों को सुनावेंगे, तब यह अमृत रूपी कथा कलयुग में प्रकट होकर संसारी मनुष्यों को भवसागर पार उतारेगी। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भगवन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण, श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण, सत्य नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गंगा मैया की जय, गीता